जैसे बजा ले मुरलिया वाले जिया जैसे बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले जय हो। मेरे अपने हुए न अपने 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 अब तो तुझे अपना ले मुरलिया वाले अब तो तुझे अपना ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले आहो मुरलिया वाले आहो मुरलिया वाले आहो मुरलिया वाले आहो मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बांके बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के सामने राजकन्याएं रोने लग जाती, जाऊं तो कहाँ जाऊं, सारे दरवाजे बंद हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो भगवान वाला दरवाजा खुल जाता है। जब तक हम संसारियों को अपना मानते हैं ना, भगवान दूर रहते हैं। जब तक सोचते ये मेरी मदद करेंगे, वो मेरी मदद करेंगे, ये मेरा जीवन का सहारा बनेगा, ये जीवन की आस पूर्ण करेगा, भगवान कहते मेरी जरूरत ही नहीं है। द्रौपदी जी की लाज जा रही थी ना, रुक्मिणी माता ने कहा प्रभु चले जाओ, दुशासन साड़ी खींचने वाला। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी तो अपने 5 पतियों को देख रही है। जहां 5 पति बैठे उसकी लाज थोड़ी ना जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा, पति से आस लगी है। पति जुए में हार गए तो नीचे देखने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप चले जाओ। द्रौपदी जी की दृष्टि पितामह भीष्म पर आ गई, पतियों से निराश हो गई। भगवान ने कहा अभी भी नहीं जाऊंगा, पितामह के चक्कर में मदद करेंगे। पितामह से भी दृष्टि हटी। गुरुदेव कृपाचार्य के ऊपर, द्रोणाचार्य जी के ऊपर दृष्टि गई। जहां गुरुदेव बैठे वहां कोई निर्वस्त्र हो सकता है? रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु चले जाओ। भगवान ने कहा अभी तो गुरुओं के ऊपर दृष्टि है। वे भी नीचे देखने लग गए। रुक्मिणी जी ने कहा आप चले जाओ, सब तरफ से निराश हो गई। भगवान ने कहा कस करके साड़ी पकड़ रखी, अभी अपना बल है, नहीं जाऊंगा मैं। खुद को घमंड है, मैं छत्राणी हूं, मैं रोक लूंगी, तो मैं क्यों जाऊंगा। जोर से झटका दुशासन ने दिया, दोनों हाथ द्रौपदी जी के उठ गए। रुक्मिणी जी कहना चाहती प्रभु जाओ, भगवान गायब पहुंच गए। जब सब तरफ से आस टूट जाती है तब परमात्मा कृपा करते हैं। सारे रिश्ते शून्य पड़ जाते हैं तब भगवान अपनी रिश्तेदारी खुद निभाने लग जाते हैं। देसी कहावत है ही जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है। एक बार उन पर निर्भर होकर तो देखो। शुरुआत में कठिनाई तो आती है महाराज, लेकिन फिर आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब परमात्मा ही रथ हाँकने लग जाए। दुर्योधन से कहा भगवान ने मुझे लोगे कि मेरी सेना लोगे? दुर्योधन ने कहा सेना कितनी बड़ी, 18 सोहिणी सेना मैं दूंगा। जिधर मैं रहूंगा उधर मेरी सेना नहीं लड़ेगी, दोनों तरफ मैं मदद करूंगा।
18 अक्षौहिणी सेना, दुर्योधन ने सोचा इसको लेकर क्या करूंगा, ये क्या जाने युद्ध नीति, मुझे तो सेना दे दीजिए 18 अक्षौहिणी सेना। बहुत बड़ा सैनिकों का मंडल होता, 18 अक्षौहिणी सेना बहुत हो गई। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु आप चलो, बस सेना की जरूरत नहीं है, आप रथ चलाते रहो, हम लड़ते रहेंगे, लड़ना भी नहीं है आपको। भगवान ने वही वचन लिया, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, सोच लो, अगर सेना लेनी हो तो बताओ, सेना दिलवाऊं, मैं इसके तरफ जाऊं। अर्जुन ने कहा आपको मैं अस्त्र उठाने के लिए ही नहीं कहूंगा, खाली आप रथ चलाते रहना बस। इतना प्रेम, इतना भाव होना चाहिए, आप रहो सामने, कुछ करो चाहे ना करो, बाकी तो आपकी कृपा है, सब हम निपटा लेंगे। आपकी कृपा नहीं तो सब बेकार है, अरबों की संपत्ति, संसार का ऐश्वर्य एक दिन खत्म हो जाएगा ना, अगर उनकी कृपा हट जाए। कृपा है तो सुदामा द्वारिकाधीश बन गए थे ना, इतने बड़े बन गए। कृपा हटी, रावण की लंका जलकर राख हो गई, समुद्र में पिघल कर पानी पानी हो गई। कृपा हटी तो सब गड़बड़, कृपा आ गई तो सब ठीक है। सुदामा मंदिर देख जरे, भगवान पर निर्भर हो जाओ, ऐसा नहीं कुछ करना ही बंद कर दो, सब जो भी करो सब भगवान के लिए करो। घर की सफाई करो ना, भगवान का मंदिर समझ करके, बच्चों को लालन पालन करो, सब अपने नहीं भगवान के हैं, तो ठीक से करना है ना सेवा। लोगों का मान सम्मान करो कि सब में भगवान है, लोगों से आशीर्वाद लो, समझ लो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सबसे आसान सी भक्ति है। राजकन्याओं ने कहा प्रभु कलंक लेकर जीवन जीना अच्छा नहीं है, आपको देखते देखते प्राण छोड़ देंगे। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, मेरे जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है कमल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, तेरे फूल जो मिल जाए, ये मन बड़ा चंचल है, करता तेरा भजन करूं,
बड़ा दर्शन है, कैसे तेरा भजन करूं, इतना इसे समझाऊं यार इतना इसे समझाऊं, उतना ही मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। आगे की लाइन बड़ी जोर की है, रोज गाया करो, भगवान को तो जाएंगे। गोविंद अभी शरीर में बल है, मैं मंदिर आ रहा हूँ, एक दिन निर्बल हो जाऊंगा, मरणासन बिस्तर पर पड़ जाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप चले आना। एक दिन ऐसा आएगा मैं आपको बुला नहीं पाऊंगा, पुकार आप मुझे पुकारते हुए चले आना। एक दिन ऐसा आएगा आंखें पथरा जाएंगी, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आप मुझे देखने चले आना। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। और कुछ न मांगा करो, गाड़ी घोड़ा छत मकान ये तो अपने आप मिलेगा, नसीब में ब्रह्मा ने लिख दिया, काहे चक्कर में पड़े हो। ये तो अपने बल से भी आप कर लेंगे, लेकिन एक काम अपने बल से नहीं होगा, हम निर्बल हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बल काम नहीं करेगा, तब तो उन्हीं का बल साथ देगा। आखिरी दिन के लिए मांगो, जब हम शून्य पड़ जाएंगे तब आप कृपा कर देना, दया कर देना। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा तन निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, मजदूर कभी जाए, सच कहता हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। भगवान से रोज मांगो, लेकिन एक ही चीज आखिरी दिन किस लिए देना। वैसे मैं तारने लायक तो नहीं हूँ, अवगुण भरा पड़ा है अंदर, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। हम इस लायक नहीं कि आप मुझे तारो, लेकिन तारना पड़ेगा, मैं जबरदस्ती करूंगा। मैंने बहुत पाप किया है, आप देखोगे तो अंदर बुराई ही बुराई दिखेगी, लेकिन फिर भी तारना पड़ेगा, जबरदस्ती है, मैं तरवाऊंगा आपसे खुद को। अंत बना तो सब बना, जीवन पाप में गुजार दो, अंत बन जाए तो सब भगवान क्षमा कर देते, लेकिन अंत बनता नहीं है जल्दी। अब जीवन भर आदत बना ली है गाली बकने की, तो कई लोग मरते मरते गाली बकते रहते, इसलिए संत जन कहते हैं आदत सुधारो। हो सकता है बुढ़ापे में आदत सुधरी रहे तो परमात्मा मिल जाए, जब चौथापन लगे ना तो धीरे धीरे मोह खत्म कर दो। बच्चों को सब बताना शुरू कर दो, फलाने रिश्तेदारी वहां, धमाके की रिश्तेदारी वहां है, यहाँ खजाना है, यहाँ खेत है, सब समझा दो समय पर, और खुद को धीरे धीरे अलग कर लो। बंटवारा नहीं करना है, रहो घर में। अब जंगल तो रहे नहीं, जंगल में कहाँ जाओगे, तो घर में ही एक कोने में एक किनारे घर में अपना कमरा जंगल ही बना लो। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो आनंद है, जो मिला वो खा लिया। कई बूढ़ों की आदत ना हर बात में कमी निकालेंगे, कितना अच्छा बहुरिया बना करके देगी, नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा कर दिया, मसाला ज्यादा कर दिया, जो मिले खा लो, नहीं चप्पल पड़ेगी सिर पर।
बुढ़ापे में भूख कम लगती है, ज्यादा ना रोया करो भोजन के लिए। और अगर बुढ़ापे में काजू बादाम ही खिलाया जाए तो कौन सा खली बली बन जाओगे? बताओ, अब तो मरना ही है ना, मरने का इंतजार करो। मौत जल्दी कब आएगी? ज्यादा व्रत उपवास करो, बुढ़ापे में जल्दी मौत आ जाएगी। माला मंगा लो, बैठ करके माला जपो। लेकिन यहाँ जब बूढ़े होते हैं और माया, गुरुजी आए, बेटा भजन कर लो, बुढ़े हो गए, गुरुजी 1 साल का टाइम दे दो, कुछ बाकी रह गया, हाँ छोटे का ब्याह बाकी है, कर दे, फिर भजन ही करना है। 1 साल का टाइम गुरुजी ने दे दिया, छोटे का ब्याह हो गया। गुरुजी फिर आए, बेटा अब तो भजन कर लो, गुरुजी 1 साल का टाइम और दे दो, अब इसको भी कुछ पैदा हो जाए, देख ले इन आंखों से, फिर भजन ही करना है। गुरुजी ने कहा टाइम ले लो। 1 साल बीता, बच्चे को भी बच्चा पैदा हो गया, छोटे वाले को भी। गुरुजी फिर आ गए, बेटा अब तो चलो, शादी भी देख ली, बच्चे का बच्चा भी देख लिया। गुरुजी इसको अपने कंधे पर बिठाकर 2-4 महीना गलियों में चक्कर कटवाऊं, फिर माला जप लूंगा, टाइम दे दो 6 महीने का। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने का टाइम फिर दिया। गुरुजी आ गए, अब तो बेटा भजन करो। गुरुजी मेरी इच्छा है इसका भी ब्याह देख लेते, जल्दी जल्दी इसको 16-17 में ब्याह दूंगा, फिर तो भजन ही करना है। गुरुजी ने कहा अमर होकर के आए हो, अब नंबर लगने वाला, कब्र में पांव लटक चुका है। ये इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, जब वृद्ध हो जाओ इच्छाओं को मार दो एकदम। कई लोग मरते मरते सोचते बच्चों को करोड़पति बना जाएंगे, अब क्या ठेगा करोड़पति बनाओगे, जवान थे तब तो बना नहीं पाए। अब जो पति बने बने रहने दो, अपने पत्नी के पति हैं वही बहुत है। अब तो तुम करोड़पति बनो, पुण्य अर्जित करो, माला जपो। माला तो किसी के पास होगी भी नहीं जपने वाली है, हाँ माला जपा करो। मंत्र ना आवे, मंत्र के चक्कर में ही ना पड़ो। नाम आता है सीताराम राधे श्याम आता है ना, खूब जपा करो। अगर बहू में कुछ काम धाम कहती है ना, उनको कह दो हम रिटायर हो गए। कई बहुएं तो सासू माँ के चक्कर में निश्चिंत रहती हैं, 9-9 बजे तक सो करके सोती रहती है। सासू माँ पोछा लगा लेंगी, सासू माँ गायों को चारा डाल देंगी, सासू माँ बच्चे को टिफिन पैक करके दे देंगी, मम्मी तो सो रही है। जब इतना अकड़बाजी करे ना तो तुम कह दो हम रिटायर हो गए हैं, बिस्तर पर चाय दे पाओ दो, भोजन दे पाओ दो, नहीं तो माला जप रहे, टेंशन फ्री है। माला जपने से ना घर भी सुंदर होता है, बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, हमें भी अंत में वैकुंठ मिलता है। जब तक शरीर में बल रहे ना, खूब काम करना चाहिए, रात दिन काम करो। लेकिन जब बुढ़ापा आवे तो एक काम क्या, हरि का स्मरण करना है, भगवान को याद करना है। मृत्यु का इंतजार करना है। वैसे हम सब दिन प्रतिदिन मौत के मुंह में जा रहे हैं, काल के गाल में हम बढ़ते जा रहे हैं। इस पिंजड़े से जब ये तोता निकलेगा तब हमें आजादी मिलेगा। शरीर को पिंजड़ा कहा संतों ने ना, तोता जब निकलेगा पिंजड़े से तब ज्यादा प्रसन्न होगा। कैद है इसमें, ये तन क्या है एक पिंजड़ा है, ये तन क्या है एक पिंजड़ा है, ये तन क्या है एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में एक तोता है, इस पिंजड़े में एक तोता है। ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा रह जाएगा, ये तन क्या है इस पिंजड़े में एक तोता है, इस पिंजड़े में एक तोता है। पिंजड़ा हुआ पुराना पंछी छोड़ चला, पिंजड़ा हुआ पुराना पंछी छोड़ चला, जन्म मरण के रिश्ते सारे तोड़ चला, जन्म मरण के रिश्ते सारे तोड़ चला। जग जोगी वाला
तेरा है, जग जोड़ी वाला तेरा है, ना तेरा है, ना तेरा है, ना तेरा है, ना तेरा है। ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा, ये तेरा एक पिंजरा है, जब तक इस पोते का यहाँ पे दाना है, जब तक इस पोते का यहाँ पे दाना है, तब तक इस पिंजड़े को छोड़ न जाना है, तब तक इस पिंजड़े को छोड़ न जाना है। जग की ये रीति पुरानी है, जग की ये रीति पुरानी। क्या है पुरानी रीत? कोई आ रहा कोई जा रहा। जग की ये रीति पुरानी है, जग की ये रीति पुरानी है, ये माया आनी जानी है, ये माया आनी जानी है। ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है, इस पिंजरे में एक तोता है, इस पिंजरे में। संसार की व्यवस्था, जब तक हम परमात्मा पर निर्भर नहीं हो जाएंगे, परमात्मा मदद तो करते हैं, हर क्षण मदद करते हैं, लेकिन असली कृपा जब तक सांसारिक मोह माया है, भगवान असली कृपा नहीं करेंगे। एक फर्ज अदायगी कर देते हैं, सबका भरण पोषण है, रास्ता दिखा देते, लेकिन ढंग से अपनाना है परमात्मा को तो चारों तरफ से रिश्तेदारी शून्य हो जाएगी, तब हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए कहते हैं एक समय आता है हमें सब कुछ बच्चों को सौंप करके, नातेदारी, रिश्तेदारी, शादी विवाह, खेती बाड़ी, सब बच्चों को खुद एकांत में मंदिर में चले जाओ, घंटा घंटा बैठकर माला जपते रहो। ना मंदिर में जा पाए, अपने घर में ही कहीं कोने में बैठ गए, माला जपते रहो। कुछ बिगड़ रहा है तो देख लो, ऐसा नहीं आग लगे तो घर जलने दो, माला जपते रहो। हाँ, जो भी पुण्य का काम देखे कर दिया करो, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा स्वार्थी बनो। क्या स्वार्थ करना है? इनके लिए तो बहुत कर लिया, आप थोड़ा अपने लिए भी। हाँ, वहां कभी माला जप लिया करो, थोड़ा सा स्वार्थ अपने लिए भी, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अपने लिए भी निकालो। पूरा जीवन तो दे दिया इनको, बच्चों को, परिवार को, तो अंत बना तो सब बना। राजकन्याओं ने कहा कन्हैया हम आपका दर्शन करते करते प्राण छोड़ देंगे, आनंद है, वैकुंठ मिलेगा। भगवान ने सत्यभामा जी से कहा क्या कहती हूँ, मर जाएंगी ये सब। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु आप सबके पति हैं, वरण करो इनको। सत्यभामा माता ने भगवान का 16,100 विवाह संपन्न करवाया। जितनी राजकन्याएं हैं भगवान ने एक मंडप में सबसे विवाह किया। भगवान ने सोचा मरने से बढ़िया सबको अपना नाम दे देंगे। अब बताओ अच्छा किया कि गलत किया है? अगर भगवान ने ना स्वीकार किया होता तो 16,100 कन्याएं मर जाती। भगवान के विवाह पर कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, इतना इतना विवाह कोई करता है? कहानी पता नहीं कैसे फंसे तब इतना विवाह हुआ, जड़ का पता नहीं है। किसी ने कह दिया कौवा कान ले जा, कौवा को पकड़ने दौड़े, पकड़ पाओगे? कान चेक करो, कौवा कान कहां ले जाएगा? कोई कुछ कहे पहले उसके तह तक जाओ। कई निशाचर लोग कह देते हैं इतना इतना विवाह वो भगवान कैसे हो सकता है?
इतना विवाह कैसे किया, क्यों किया? हम सबके पति भगवान कृष्ण ही है। ध्यान से सुनेंगे, हम सबके पति। जगतपति कौन है? भगवान, सबके मालिक। यहाँ जितने स्त्री पुरुष सब स्त्री ही हैं। ये आत्मा जब परमात्मा में हमारी तुम्हारी 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 मिलेगी तो हम पूर्ण हो जाएंगे। भगवान ने 16,100 विवाह सत्यभामा जी के आदेश से संपन्न किया है। सबको अपना नाम दिया। द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा प्रभु इतना विवाह? सुखदेव जी हंसने लगे, हाँ मरता क्या नहीं करता, सबको प्राण दान जीवन दान देना है ना। भगवान अनाथों के नाथ हैं, भगवान दीनानाथ है, भगवान पतित पावन है, पतितों को पावन करते हैं, भगवान सबके मालिक हैं। एक साथ भगवान ने इतना विवाह संपन्न किया। अब कितनी दुल्हनियां हो गई? 16,108। 8 पहले ही हुआ था ना, अब 16,100 और हो गया। इतना विवाह। वैसे विवाह का माहौल बहुत अच्छा होता है, बड़ी खुशी होती है ना। गांव, पूरा गांव नाचता है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सब सज धज करके पहुंचती रहती हैं। एक जगह शादी थी, लड़की की विदाई भी होनी थी, तो बूढ़े दादा ने बच्चे से कहा चल ना दुल्हनिया दिखा कर लाता हूँ, दूल्हा दिखा कर लाता हूँ। कंधे पर बिठाया, लेकर चले गए अपने छोटे से पोते को। अब जब गए चारों तरफ मंडप मंडप दिखाया, घुमाया, लड़की की विदाई का समय हो गया था। लड़की लिपट लिपट करके रो रही थी। तो छोटे बच्चे ने दादा से पूछा, दादाजी दादाजी सब रो क्यों रहे हैं? दादाजी ने कहा लड़की की विदाई जब होती तो सब रोते हैं। लड़की क्यों रो रही है? दुल्हनिया जो बनी, दादाजी ने कहा माँ बाप का घर छूट रहा है, रो रही है। बगल में दूल्हा सेहरा बांधे खड़ा था, वो तो मित्रों को देखकर हंस रहा था। मेरा नंबर तो लग गया, तुम्हारा तो अभी लग ही नहीं रहा। तो बच्चे ने पूछा दादाजी सब रो रहे हैं, ये लड़का जो सेहरा बांधे ये क्यों हंस रहा है? दादाजी ने कहा बेटा ये दूल्हा है, तो ये हंस क्यों रहा है? इसकी आखिरी हंसी है, कल से वो जो रो रही है वो हंसेगी, ये रोएंगे। तो विवाह संस्कार 16 संस्कार में जरूरी बताया गया है। विवाह सबका होना चाहिए, लेकिन विवाह में योग दृष्टि रखनी, भोग दृष्टि नहीं रखनी। योग दृष्टि रखोगे संत पैदा होंगे, योग दृष्टि होगी तो भगवान बालक बन करके आ सकते, योग दृष्टि होगी तो कोई महापुरुष हमारे यहाँ बालक बालिका बन करके आ जाएगा। अगर विवाह में भोग दृष्टि है तो कोई ना कोई चोर डाकू राक्षस पैदा होगा, इसलिए बहुत सावधान रहना। कई लोग बच्चों को गलती देते, माँ बाप आते हैं महाराज जी ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुंडली देखो। बच्चे थोड़ी ना बच्चे तो निश्चल होते हैं, बच्चे जैसा देखेंगे बन जाएंगे। बंजर भूमि में गेहूं डालो कुछ मिलेगा, उपजाऊ भूमि में गेहूं डालो मिलेगा 50 गुना ज्यादा मिल जाएगा। तो भूमि की गलती है, जमीन की गलती है। माँ के संस्कार, पिता के संस्कार अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं हैं, माता पिता फर्राटेदार गाली दे रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, सोच रहा है, गाना गा रहे हैं। हमें भी सीखना चाहिए। अब तोतली भाषा में बोलना शुरू किया तो क्या कहता, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, 100 साल पहले की बात सुना रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए बहुत सावधान रहना है। किसी को सुधारना नहीं पड़ेगा, खुद सुधरो, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बस सबको यही संकल्प लेना, हम खुद को सुधारें। कोई दूसरे को सुधार सकता है? जब खुद को नहीं सुधार पा रहे हो तो दूसरे को क्या सुधारोगे? अपने इस तन को नहीं सही लाइन पर लगा पा रहे तो दूसरे के चक्कर में पड़े हैं, बिना मतलब मगजमारी करते हैं। भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब इतना विवाह तो नारद जी को शंका हो गई। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, एक बार नारद जी के मन में भ्रम हो गया, इतनी पत्नियां, भगवान तो अकेले, कौन बेचारी भगवान की समीपता प्राप्त करती होगी, कौन भगवान की दूरी की मार सह रही होगी। भगवान अकेले, नारद जी को भ्रम हो गया, भगवान एक है, पत्नी इतनी। अब इतने बड़े संत को भी कई बार अज्ञान दिमाग में बैठ गया।
भगवान एक है लेकिन अनेक है, एको हम बहुश्यामि, हरि अनंत हरि कथा अनंता। नारद जी परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। एक भगवान इतनी पत्नी, 16,108 गिनने लग जाओ तो महाराज बेहोश हो जाओ। 16,108 गिनती गिनने लग जाओ। नाम से सबका पता नहीं। कई पुराने समय में कईयों के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, नाम पूछने लगो तो नाम ही नहीं याद आता था। तो बड़े मंझले संजले ऐसे नाम रख देते थे। अब तो एक होता उसके 15 नाम रख देती, लड्डू, गोपाल, पेड़ा, मिठाई, रिंकू, चिंटू। एक ही बच्चा है बेचारा, जितना नाम रखना है रख लो। पहले 10-10 बच्चे एक नाम रखना महाभारत होता था, नाम खोजते नहीं मिलता था। तो नारद जी को भ्रम हुआ, एक भगवान इतनी पत्नी। अब सब गृहस्थी बैठे हैं, एक पत्नी एक पति, रोज तू मैं शायद कोई दिन जाता होगा कि झगड़ा ना होता हो। यहाँ वाले झगड़ा नहीं करते, वो तो लखनऊ की बात है, हम तो ऐसे कहने लगे। एक में ये दुर्दशा है। एक वकील साहब थे, एक विवाह हुआ, बेटी बेटा हुआ नहीं, गांव वालों ने जबरदस्ती करके दूसरा विवाह करवा दिया। कई पत्नियों की कहानी सुनो। दूसरा विवाह संपन्न हुआ, अब तो गदगद है, मोहल्ले में निकलते किसी का एक नहीं होता, तुम तो 2-2 बीवी हैं। बड़े प्रसन्न है घमंड में, लेकिन बहुत दिन ठीक ठाक चला नहीं। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये कोर्ट कचहरी से लौट करके आते, भोजन बना का बना, मारपीट में रात बीत जाती। इनको चुप करावे तो वो भिड़ जाए, उनको चुप करावे तो वो भिड़ जाए। मतलब अब इनका जीना हराम, नर्क हो गई जिंदगी। एक दिन सिर से पानी ऊपर चला गया, घर से निकल पड़े, मैं मरूंगा। गए कुएं में कूदने के लिए, गांव के मुखिया जी मिल गए, क्या बात है? दौड़ पड़े, चरणों को थाम लिया, रोने लगे। वकील साहब, महाराज मैं मरने आया हूँ। आखिर क्यों मरना चाहते हो, कोई कारण? वकील साहब ने कहा, जब से दूसरी शादी हुई जिंदगी हराम हो गई है, अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुखिया जी ने कहा, इतनी छोटी बात, मरने जा रहे हो, कल बुलाओ पंचायत, हमें भी बुलाना, सारा निपटारा मैं करवाऊंगा। वकील साहब को कुछ समझ में आ गया। सुबह हुई, पूरे गांव को इकट्ठा किया, मुख्य लोगों को इकट्ठा किया, मुखिया जी को इकट्ठा किया। दोनों पत्नियां बैठी हैं, किधर एक इधर। अब मुखिया जी ने अगुवाई की, बंटवारा शुरू कर दिया। जमीन का 1/2 भाग किया, आधा छोटी पत्नी को, आधा बड़ी पत्नी को। 2 मकान थे, 1 मकान छोटी पत्नी को, 1 मकान बड़ी पत्नी को। सारी संपत्ति, सारा बैंक बैलेंस 1/2 भाग कर दिया, आधा आधा दोनों को दे दिया। मुखिया जी ने वकील साहब की पत्नियों से कहा, आप खुश हो? वकील साहब की पत्नी नाराज, आपने गायों का बंटवारा, धन संपत्ति का बंटवारा कर दिया, जो असली चीज है उसे तो बांटा ही नहीं। वकील साहब को कब बांटोगे? आप टेंशन में वकील साहब, मुझे भी फड़वाएंगे ये दोनों। इधर से आधा आधा फाड़ेंगे कि इधर से फाड़ेंगे, भगवान जाने। 2 पत्नियों की लीला देखो। आज पेपर में था, उधर कहीं हरदोई डिस्ट्रिक्ट में बाप मर गया, दोनों बच्चों ने कहा आधा तुम जलाओगे, आधा मैं जलाऊंगा। बड़ी पंचायत वहां बैठी है, काट करके। ये दुर्दशा। तो मुखिया जी बड़े समझदार थे। मुखिया जी ने कहा, चिंता ना करो, मैं बंटवारा करूंगा ना, इनका भी बंटवारा, आधा आधा। एक हाथ तुम दबाओगी, एक हाथ तुम दबाओगी, एक पांव तुम दबाओ, एक पांव तुम दबाओ, एक आंख में काजल तुम लगाओ, एक आंख में काजल तुम लगाओ, बंटवारा ठीक निकल गया। खुश हो गए सब। दोनों में, पत्नियों में दुश्मनी भी बहुत जबरदस्त है। उनकी चीज को वो नहीं छुएंगी, उनकी चीज को वो नहीं छुएंगी। अब एक दिन भोजन 8 बजे, तो दूसरे दिन 6 बजे कंपटीशन है। एक हाथ आधा घंटा दबाया गया ना, तो दूसरा 2 घंटा दबाया जाएगा। 1 महीने में 15 किलो वजन बढ़ गया वकील साहब का। मुखिया जी मिले, दौड़ करके 15 बार पाँव छुआ। आपने तो चांदी कर दी मेरी, निकल पड़ी है, अब तो बड़ी सेवा हो रही है महाराज। मरने का ख्याल निकल गया मन से।
होली नजदीक आ गई, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। छोटी पत्नी ने कहा मुझे मायके जाना पड़ेगा, पहली होली ससुराल में नहीं देखनी है। अब तो वकील साहब ने कहा बंटवारा हो गया, खाना पानी मैं नहीं जानती, होटलबाजी कर लेना, मुझे जाने दो। चली गई। अब तो गजब हो गया, एक दिन भोजन एक दिन एकादशी, एक दिन भोजन एक दिन एकादशी, एक हाथ दबाया जाता दूसरा कोई टच नहीं करता, एक पांव दबाया गया, ये सब तो चल गया। जब सुबह निकलते हैं तैयार होकर के कचहरी जाना है, बड़ी पत्नी काजल की डिब्बी लेकर दौड़ी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे की कैसे टच करूं, दुश्मनी है ना, बंटवारा होगा। वो ऐसे जा रही सफेद, सब बहुत मजाक करते, काजल कम पड़ गया साहब, काजल कम पड़ गया, कितना दिन झूठ बोलोगे, भूल गए। कई दिन बीत गया। एक दिन कोर्ट के लिए जब कचहरी के लिए निकले, बड़ी पत्नी ने काजल लगाया, वकील साहब ने कहा इसमें भी लगा दे। हाँ बंटवारा हो गया है, दूसरे की मैं कैसे छूंगी। बड़े समझदार थे वकील साहब, लगाई बुद्धि, पगली तेरे भी भतीजे का ब्याह होने वाला अगले हफ्ते, तू भी तो मायके जाएगी। जब तू मायके जाएगी तब छोटी पत्नी से तुम्हारी आंख में काजल लगवाऊंगा, बात बराबर। भोली थी बड़ी पत्नी, सीधी लगा दिया। गए आज तो खूब दिखा रहे, देखो दोनों में लगा है। अब संयोग था छोटी पत्नी आ गई, आज ही इतना कूड़ा दरवाजे पर, बड़ी वाली क्या करती ना, अपना कूड़ा सरका देती उसके दरवाजे। दो गायें थी बेचारी के पास, छोटी के पास, पिछक गई दोनों, कौन चारा पानी दे। वकील साहब कभी कभी रख देते थे। आंगन की सफाई की, दरवाजे की सफाई की, पशुओं को चारा डाला, इंतजार कर रही वकील साहब आएंगे, नाश्ता पानी तैयार करूंगी। शाम हुई, वकील साहब पहुंचे, सोच कुछ रखा था हो कुछ गया, आंख से आंख मिली, आफत खड़ी हो गई। चिल्लाने लगी छोटी पत्नी, ज्यादा जिद्दी थी, मेरे दरवाजे की सफाई किसी ने नहीं करी, मेरे पशुओं को चारा किसी ने नहीं डाला, आंगन की सफाई किसी ने नहीं करी, मेरे आंख में काजल किसने लगा दिया, इतनी हिम्मत। अंदर गई, कट्टा सिलने वाला क्या होता है, सुआ लेकर निकली बड़ा सा, जिसने मेरी आंख छुई है मैं उसकी फोड़ डालूंगी। मार दिया, एक बल फ्यूज हो गया वकील साहब। अब जोर जोर से चिल्लाने लगी वकील साहब, क्या मार दिया। बड़ी पत्नी आटा गूंथ रही थी, क्या हुआ, बाहर निकली, यहाँ तक आटा लगाए हुए हाथ में, तुमने इनकी आंख में काजल लगाया ना, इन्होंने तुम्हारी फोड़ डाली। बड़ी पत्नी रोने लगी, सुआ निकाला, धैर्य धारण किया, विचार किया। विचार क्या किया, जिसने मेरी फोड़ी है उसकी भी नहीं छोड़ूंगी। मार दिया, दूसरी आंख भी फूट गई। दो पत्नियों की कहानी। नारद जी ने सोचा जब एक दो में ये हाल होता है, 16,108 में क्या होता हो। परीक्षा लेनी है, नारद जी पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए भगवान की। सबसे पहला महल रुक्मिणी जी का, भगवान वहां क्या कर रहे हैं, बैठे भोजन कर रहे हैं। सबसे पहले घर में नारद जी ने देखा। आज मिलना नहीं है, बच बचा करके आगे बढ़े, परीक्षा लेने आए हैं ना, आगे बढ़े। जामवंती जी का घर, वहां भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक समय में दो जगह नारद जी और आगे बढ़े। सत्यभामा जी का घर, वहां भगवान सो रहे हैं। एक समय में 3 जगह। नारद जी ने कहा मेरी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है, भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गए। देखने में एक है लेकिन समय पड़ेगा तो अनेक है। एको हम बहुश्यामी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मान लो आसमान में सूर्य एक है, मान लो आसमान में सूर्य भगवान अकेले हैं। अगर इनको कई रूपों में देखना है तो मटकी ले लो, परात में ले लो, पानी भर लो, मैदान में सब हजारों लोग खड़े हो जाएं, लाखों लोग खड़े हो जाएं, पानी में देखो सूर्य दिखेगा कि नहीं। वहां तो एक है, यहाँ करोड़ों की संख्या में। ऐसे सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा, घट पर घट हो। परमात्मा एक है, परमात्मा अनेक है।
नारद जी नाचने लगे। वहीं मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, भगवान की परीक्षा लेने आ रहे। कोई घर ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं है। 16,108 सबके घर भगवान है। नारद जी 3 घर में ही समझ गए। नारद जी वहीं नाचने लगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण हरि नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण हरि नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। नारद जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गए। नारद जी को दिव्य ज्ञान हो। कई बार बड़े बड़े ज्ञानी भगवान के चक्कर में उलझ गए। एक बार मैया सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई थी। ये भगवान कैसे हैं? जब सीता जी खो गई थी ना, राम जी पेड़ों से पूछ रहे, तुमने सीता को देखा? राम जी पशुओं से पूछते हैं, जंगल में और कोई दिखता नहीं ना। एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पेड़ों से, पशुओं से। ये दृश्य जब सती जी ने देखा, भगवान शंकर से कहती है पागल है, पेड़ से रास्ता पूछते, ये पागल है, पशुओं से पूछते सीता कहां चली गई है। शायद इनको पता नहीं भगवान सबकी भाषा समझते। पेड़ की भी भाषा भगवान समझते हैं, हाथी की भी भाषा समझते हैं भगवान, गायों की भी भाषा, पशुओं की भाषा सब समझते हैं। हिंदी में बुलाओ तो भी भगवान आ जाएंगे, संस्कृत में बुलाओ तो भी भगवान आ जाएंगे, उर्दू अरबी में बुलाओ तो भी भगवान आएंगे, अंग्रेजी में बुलाओ तो भी आएंगे। भगवान मन की भाषा समझते हैं। मुंह से आप क्या बोल रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। कई महात्माओं को आपने देखा होगा बोलते ही नहीं, गूंगा नहीं, मौनी हो गए, मौन व्रत ले लिया। नारद जी वापस जाते हैं। इनका मस्तिष्क जो विकार था वो दूर हुआ। भगवान अनंत है, परमात्मा अनंत है, विश्वास हो गया है। कई लोग हम आपको कहते हैं ना भगवान एक है, काहे चक्कर में पड़े हो, इधर उधर दर दर भटक रहे, काशी मथुरा हरिद्वार चारों धाम हैं, कहां कहां? भगवान तो एक ही है। उनसे पूछो कहां है एक, तो कहां मिलेंगे? कण कण में हमारे भगवान। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी। परमात्मा जो आप भाव रखोगे उस भाव से मिलेंगे। भगवान कहते हैं जिस रिश्ते से तुम पुकारोगे ना मैं मिलूंगा। कोई भाई कहता है, कोई पिता कहता, कोई पति कहता, कोई स्वामी कहता, कोई मालिक कहता। रावण तो दुश्मन मानता, कंस तो दुश्मन मानता, भगवान उसे भी मिले। भगवान कहते हैं मुझे नहीं मतलब तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे दुश्मनी करो, जो करोगे उस रूप में मैं मिलूंगा।
यो माम यथा प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। नारद जी चले जाते हैं, कथा आगे बढ़ी है। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव भगवान की संतानों का वर्णन सुनाइए। भगवान के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। सबसे पहले पुत्र का क्या नाम है? प्रद्युम्न। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न। ये कौन है? पिछले जन्म में ये कामदेव थे। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था ना, याद है कथा? तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव भस्म हो गया था। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। रति रोती बिलखती पहुंच जाती है, भोलेनाथ से कहा मेरा क्या होगा, मैं तो विधवा हो गई, आपने मेरे पति को जला दिया है। देवताओं ने आपकी समाधि तोड़वाई कि आप विवाह करो तो कार्तिकेय भगवान का जन्म हो, तारकासुर का उद्धार हो, लेकिन आपने कामदेव को जला दिया, मेरे पति को जला दिया, मैं तो विधवा हो गई, अब मेरा क्या होगा। भगवान शंकर मिनट में नाराज होते तो मिनट में प्रसन्न भी हो जाते। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर ने कहा देवी चिंता न करो, तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। रति ने कहा कब मिलेगा बताइए, मैं कब तक इंतजार करूं। भगवान ने कहा द्वापर तक इंतजार करो। द्वापर में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, पहचानूंगी कैसे? भोलेनाथ ने कहा भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। प्रद्युम्न जी कामावतार, बड़े सुंदर है प्रद्युम्न जी। एक राक्षस हुआ है जिसका नाम शंबासुर था। नारद जी ने उसे बताया, हाथ दिखाया नारद बाबा को। नारद जी ने कहा तुझे भगवान कृष्ण का बड़ा पुत्र मारेगा। जैसे भगवान के यहाँ प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, शंबासुर राक्षस ने भगवान प्रद्युम्न का हरण कर लिया। जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो मुझे मारेगा कौन? छोटे में मार डालते हैं, जवान होगा तो लड़ना कठिन हो जाएगा। अब लेकर के उड़ता हुआ जा रहा है, विमान में बैठा। नारद जी रास्ते में मिल जाते हैं। शंबासुर ने तलवार निकाली है, प्रद्युम्न जी की मुंडी काटूंगा। नारद जी आ गए, क्यों भैया क्या कर रहे हैं, इसे क्यों मार रहे हो? नारद जी से राक्षस ने कहा प्रभु आप ही ने तो बताया था भगवान कृष्ण का बेटा मुझे, यही तो है, आज ही मारूंगा इसे। नारद जी ने कहा क्यों हाथ खराब कर रहे हो? तुम्हारा नाम त्रैलोक्य में चल रहा, सबसे वीर हैं आप। बच्चे का वध करोगे ना, लोग कहेंगे ये तो महादुष्ट है, छोटे छोटे बच्चों को खोज खोज करके मार रहा, छोड़ो इसे। छोड़ूंगा तो ये जवान होकर मुझे मार डालेगा। नारद जी ने कहा मैंने जिंदा छोड़ने के लिए थोड़ी ना कहा है, एक काम करो इसे सागर में फेंक दो, मछली वछली खा जाएगी, पेट भरेगा, पुण्य मिलेगा। मर भी गया और पुण्य भी मिल गया, तुम्हें कोई जान भी नहीं पाएगा तुमने मारा, नाम भी बचा रह जाएगा। तो राक्षस की बुद्धि घुमा दी नारद जी ने। कई लोग नारद जी का अर्थ उल्टा करते हैं। कई लोग जानते हैं नारद जी लड़ाने वाले हैं। नारद जी लड़ाने वाले नहीं है, नारद जी भगवान से मिलाने वाले हैं। राक्षस से ऐसी बात करते, भगवान से लड़ने के चक्कर में भगवान से मिल जाते थे। नारद ज्ञानम ददात, जो गुप्त ज्ञान रखते हैं, जो परमात्मा का ज्ञान रखते हैं, उन्हें नारद कहते हैं। और नारद जी जिसे मिल गए, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, उसे भगवान मिलते हैं, पक्का है। इसलिए नारद जी बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। आजकल तो लोग कहते नारद ना बनो, कहावत कहते हैं ना, नारद ना बनो, लड़ाने वाला गांव में कोई मिल जाए ना, बड़े नारद हैं ये। कई लोग लड़ाने में माहिर होते हैं ना, बैठ जाओ बंटवारा हो जाए। कई माताएं मंथरा की तरह होती हैं, घर में पहुंच जाए ना तो बच्चों को वनवास हो जाएगा, पक्का है। इसलिए मंथरा नहीं बनना है। बेचारी चली गई, अब अपने शरीर में उसको स्थान ना दो, उसका भूत अपने अंदर ना घुसाओ। रावण मर गया, अब उसका भूत अपने अंदर ना घुसाओ, रावण ना बनो, राक्षस ना बनो। बात समझ में आ गई। अब तो बालक को सागर में फेंक दिया राक्षस ने। एक मछली मुंह फैलाए शिकार का इंतजार कर रही थी, कुछ मिले खा लूं, कुछ मिले खा लूं।
सीधा मछली के पेट में, मुंह में, फिर पेट में पहुंच जाते प्रद्युम्न जी। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। मछली के पेट में गए, मरे नहीं। ऊपर से कुछ गिरेगा ना तो बहुत वेग होता है उसका, वो रोक ही नहीं पाई अपने गलफड़े में, सीधा उधर में पहुंच गए। अगर मुंह में रुक जाते तो दांत वांत से चबा लेती, हो सकता है खतरा हो जाता। आसमान से फेंका ना, विमान में बैठ करके जा रहा था राक्षस, वेग से बालक नीचे गिरा, मछली के मुंह में सीधा उधर में पहुंच जाते। और एक बात सुन लो, जो बहाना लिखा होगा मौत का वो मिलेगा मिलेगा। जहां मौत लिखी होगी मिलेगी, जिसके घर का पानी पीना होगा मिलेगा, जिसके घर का खाना खाना होगा मिलेगा, जहां झगड़ा करना होगा पहुंचोगे। किसी को दोष नहीं देना, फलाने के साथ गए चोट लग गई, पता नहीं फलाने तुम्हारे साथ गए वो चोट लग गई, या फिर दोनों को वही चोट लगनी होगी। आप न आवे ताही पर ताही तहां ले जाए, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। पूर्ववत सब निर्धारित व्यवस्थाएं हैं, कहाँ चोट लगनी है, कहाँ खाना खाना, कहाँ पानी पीना, किन किन से मिलना, सब पहले से निर्धारित हो गया। मछली भागती हुई स्पीड में पहुंच गई घाट के किनारे। अब मछुआरे जाल फेंक बैठे, जाल फेंका, वही मछली फंस गई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी हैं। अब ये मछुआरे कहाँ के हैं? उसी राक्षस के राज्य के हैं। बड़ी सुंदर मछली जब निकली, राक्षस मछुआरों ने सोचा ये मछली हम अपने राजा को भेंट करेंगे जिसके पेट में प्रद्युम्न जी है। मछली लेकर के राजा संबासुर के पास मछुआरे पहुंच गए। जिसने फेंक दिया था सागर में कि मर गया, उसी के घर मौत पहुंच गई। मछली भंडार घर में, किचन में पहुंची है। वहां कामदेव की पत्नी रति, भोलेनाथ ने सब बता रखा था ना, वो संबासुर के यहाँ भोजन बनाती है बेचारी। बता रखा मछली आएगी, मछली के पेट से बालक निकलेगा, वही तुम्हारा पति होगा। तब से इसने करोड़ों मछलियों को काट डाला है, पति निकले पति निकले पति निकले, निकल नहीं है। आज गजब घटना घटी, इसने मछली को काटा है। राक्षस लोग यही सब खाते हैं ना अनाप शनाप। मछली को काटा, पेट से बालक निकला है, चुपके से छिपा लेती है बालक को, मुझे मेरा पति मिल गया। अब बालक को चुपके से घर भेज देती है। यहाँ मछली पका करके राक्षसों को खिलाया, मदिरा पिलाई, सब टकाटक सो गए। बालक को लेकर अपने घर चली आई। अब बालक तो छोटा है, पति है मेरा, अब ये बड़ा कैसे होगा? तो अश्विनी कुमारों ने इसको रास्ता बताया, औषधियों को बताया, सेवन करवाओ, नहलाओ, खिलाओ पिलाओ। कई औषधियां होती हैं ना जिसे हम ग्रहण करेंगे तो जल्दी युवान हो जाते हैं। आजकल दवाएं भी कुछ आ गई हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल अब होने लगा उन दवाओं का। च्यवन ऋषि की कहानी सुनी है ना, अश्विनी कुमारों ने उनको ऐसी औषधि खिलाई कि जवान हो गए थे। चमनप्राश आता है ना, वहीं से बना, लेकिन वो कुछ है नहीं उसमें। बात वही कहना चाहते हैं सब, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं। आज भी संजीवनी बूटी है, पहचानते नहीं है। आज भी वो औषधियां हैं जिससे च्यवन ऋषि की आंख लौट आई, जिससे च्यवन ऋषि जवान हो गए। आज भी वो औषधियां हैं जिससे छोटे से प्रद्युम्न, रति ने भानुमति नाम पड़ा है रति का, भानुमति ने औषधियों को खिलाया। बहुत कम समय में प्रद्युम्न जी जवान हो जाते हैं। संबासुर को पता चला है कि भानुमति ने मछली के पेट से बच्चे को निकाला है, ये वही बच्चा है जिसे मैंने फेंका था। घमासान युद्ध हुआ है, प्रद्युम्न जी ने संबासुर का उद्धार किया है, वध कर दिया है। और नारद जी ने भगवान को बताया, आपका बड़ा बेटा प्रद्युम्न
फलाने जगह भगवान पहुंचते हैं, प्रद्युम्न जी को लिवा करके आते हैं। भानुमति से प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान की संतानों के बारे में हम आप सुनेंगे। भगवान का परिवार कितना बड़ा है। हर पत्नी से 10 बेटा 1 बेटी पैदा हुए। ग्यारह संतानें एक पत्नी से। आजकल कितने बच्चे हैं सबको? हम दो हमारे एक। ऐसा भी नहीं हम दो हमारे दो। एक माँ के हिस्से में चला जाए, एक बाबूजी के हिस्से में चला जाए। हम दो हमारे एक। पुरानी माताएं सब बैठी हैं, ये तो कहा करती है एक आंख को आंख नहीं कहते, अब ये कहते हैं एक आंख ठीक। भगवान कृष्ण को 10 बेटा 1 बेटी 1 पत्नी से। अब गणित मेरी कमजोर है, घर जाकर जोड़ लेना। 16,108 पत्नी को 10 बेटा 1 बेटी। धीरे धीरे यदुवंशियों की संख्या बढ़ती चली गई। 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। 56 करोड़। आजकल तो बहुत ध्यान देने लगे हैं। अगर हम ही ध्यान देंगे तो दूसरे लोग बढ़ जाएंगे। कई लोग जनसंख्या जिहाद छेड़े बैठे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। लोग कहते हम आजाद हैं, हम आजाद नहीं है। पूरी धरती कभी भारत हुआ करती थी, ध्यान देना। आप सर्च करो हिंदू धर्म कहां कहां माना जाता है। आज मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। और छोड़ दो, कुछ ताजी ताजी बातें तो सबको याद है ना। अफगानिस्तान कभी भारत हुआ करता था, गांधारी गांधार की थी। प्लेन हाईजैक हुआ था, याद है? गांधार में खड़ा था वो प्लेन, आतंकवादी ले गए। छीन लिया मुगलों ने, मुसलमानों ने। बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। हम कहते हम तो आजाद हो गए हैं। कहां आजाद हो? छोटा सा हिस्सा लिए घूम रहे हो, सब लूट लिया लोगों ने। क्यों? लोग जनसंख्या बढ़ाने में लगे। हम लोग सोचते हैं ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खिलाएंगे कैसे, ज्यादा बच्चे होंगे पढ़ाएंगे कैसे, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो भैया प्रॉपर्टी कम पड़ जाएगी। और लोग क्या कहते हैं? सब कमा खा लेंगे, सब ऊपर वाले की देन है। नियम माने तो सब माने, नहीं तो अकेले नियम ना मानो। बांग्लादेश में चल रहा है गृह युद्ध, देखो जितने हिंदू हैं मार मार करके सब उनका घर ले रहे। वहां की बात छोड़ दो, कश्मीर कभी आपने सुना होगा ना, कश्मीरी पंडितों को नहीं, कश्मीर से हिंदू निकाले गए थे। खाली पंडितों को जोड़ दिया और सबने पल्ला झाड़ दिया था। मार मार करके कश्मीर से हिंदुओं को मुसलमानों ने निकाला था। उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर सब ले लिया था। किसने? पड़ोसी ने ले लिया था। बनाओ बढ़िया बढ़िया घर। हम आप घर बनाने में, प्लाट खरीदने में, प्रॉपर्टी बनाने में लगे। मुसलमान कहते जनसंख्या बढ़ाओ, बाद में मार करके इनका घर ले लेंगे, टाइल लगा हुआ मकान ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो सावधान रहना है। कानून या तो सबके लिए बराबर, सबको 2 बच्चे का कानून आना चाहिए, नहीं तो वो 10 बना रहे हैं, हम 2 के चक्कर में धीरे धीरे 1 ही चक्कर हो गया, तो गलत है। पुराने समय में 4-4 भाई, 5-5 भाई, 6-6 भाई होते थे। सब लाठी लेकर अड़ जाते थे। महाराज एक छोटी सेना तैयार होती थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब एक बेटे को जब कोई मारने लगेगा तो दूसरा कौन बचाने आएगा, बताओ। इसलिए अगर कानून है तो सबके लिए, नहीं तो खाली हिंदू कानून मानेंगे। अब कोई बैठा हो पार्टी का, पूरा इंदिरा गांधी ने कानून पारित किया था नसबंदी वाला, खाली हिंदुओं की नसबंदी हुई। एक तरफ नसबंदी का कानून, एक तरफ बच्चा पैदा करो 6,000 लो। आजकल सबसे ज्यादा सुविधा कौन ले रहा है? हम आप ले रहे हैं। एक बच्चा है वो अमेरिका चला गया, एक बच्चा है वो रूस भेज दिया, एक बच्चा है बंबई में बैठा है, एक बच्चा है वो बेंगलोर में बैठा है। बुढ़ी बुढ़ा घर रखा रहे, लिए ताला, बैठे हैं माला जप रहे। सब भगवान करते हैं, सबको भगवान पालते पोसते हैं।
सबकी रक्षा भगवान करते हैं। जो कलेक्टर बनेगा वो भी जी लेगा, साग सब्जी बेचेगा वो भी जी लेगा। हम आपके बच्चे क्या करते, फाइल दबाए नौकरी खोज रहे हैं। उनके बच्चे तुरंत इतने बड़े हुए, व्यापार शुरू, ठेला लगाना शुरू, रेडी लगाना शुरू कर, कबाड़ बीनना शुरू कर दिया है, जूता सिलना शुरू कर दिया, नाई का काम सीख लिया है, मोटरसाइकिल बनाना सीख लिया है। वो तो हमारे बच्चे अपना काम छोड़े। पुराने समय में गांव एक तरह की मार्केट होती थी। कैसे समझेंगे? नाई का बच्चा अपना काम कर लेता था, उसके लिए फील्ड तैयार होती थी ना। बाड़ी का बच्चा फील्ड तैयार है, पूरा गांव जजमानी होती थी। धोबी का बच्चा फील्ड तैयार है, पिताजी ने किया हम भी करेंगे, फील्ड तैयार है ना। पंडित जी का लड़का फील्ड पापा ने तैयार कर रखी, जजमानी हम भी वही करेंगे। आजकल हम सबके हिंदुओं के सब बच्चे पढ़ लिए हैं, फाइल दबाए, कभी इस फैक्ट्री में कभी उस कंपनी में, अपना अपना काम छोड़ दिया। जब सब पद खाली हो गए, उन लोगों ने नाई का भी पद ले लिया, बाड़ी का भी काम ले लिया, धोबी का भी काम ले लिया, मोची का भी काम ले लिया। हम लोगों के बच्चे बेघर हो गए, फाइल दबाए घूम रहे हैं। 10-10 हजार में बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 5-5 हजार में। अपना काम करें, नहीं एक दिन ऐसा आएगा हम दर दर भटकेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कितनी है बताओ? जनसंख्या बढ़ती जा रही, नौकरी कितनी सरकार देगी? नया नया कानून, नई नई डिग्री। पहले कहते थे ये डिग्री कर लो मास्टर हो जाओगे, भीड़ बढ़ी, तुरंत उसके साथ कुछ और जोड़ दिया, ये भी करना पड़ेगा बीएड के साथ, फिर आगे दूसरा और जोड़ दिया। कितना करोगे? पढ़ाई खूब करो, नौकरी लगे चाहे न लगे, अपना काम शुरू करो। धीरे धीरे हम तरक्की कर जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान के 10 बेटे 1 बेटी, हर पत्नी से। धीरे धीरे जनसंख्या बड़ी, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी बड़े सुंदर हैं। एक राक्षस हुआ है बाणासुर, भगवान शंकर का परम भक्त है। भगवान शंकर ने कृपा करी, प्रकट हो गए, बाणासुर से कहा बेटा वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा प्रभु मुझे 1000 हाथ दे दो। भगवान ने कहा इतना हाथ लेकर क्या करोगे? बाणासुर ने कहा युद्ध करूंगा, कोई आएगा तो 1000 हाथ से मसल करके रख दूंगा चींटी की तरह। भोलेनाथ ने कहा इतना हाथ कई बार बोझा लगेगा, कई बार परेशान हो जाओगे। हम आप आज धन मांग रहे हैं ना, कईयों के घर में इतना धन है, इतना धन है, वो उसको छुपा नहीं पा रहे हैं, डरे बैठे हैं इनकम टैक्स वाले कब छापा मार दे, हम हैं कमाए सब लेकर चले जाएं, जेल में डाल दे हमें। कई बार धन दुर्दशा कर देता है। कई बार हमारी सुंदरता हमारे लिए घातक हो जाती है, कई बार हमारा बल हमारे लिए घातक हो जाता है। इसलिए हमें उतना ही चाहिए कितना जितने में परिवार पल जाए, हम पल जाए, अतिथि आए उनका स्वागत हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना ही, ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा धन नरक का द्वार है। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा जब गरीबी रहती तो नींद बहुत आती है, बड़े नाक बजने लगी, अमीरी आ गई तब नींद नहीं आती, नींद हराम हो गई। कई बड़े लोग कहते महाराज जी एयर कंडीशन शीशे के मकान में इतने मोटे गद्दे पर पड़ा रहता हूँ, फिर भी नींद की गोली खाता हूँ, 3 घंटा सोता हूँ। एक गरीब मिला महाराज जी, खेत में किसानी करने जाते हैं, कई बार नींद आ जाती, वहीं डोल पर ही गमछा बिछाए नाक बजा लेते हैं। जब धन ज्यादा आएगा ना तो नींद चली जाएगी, धन ज्यादा आएगा तो रोग लेकर के आता है।
धन ज्यादा आएगा तो अहंकार लेकर आएगा, धन ज्यादा आएगा तो अनेकों अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता आप गरीब बने रहो, लेकिन बहुत सावधान रहना। धन आना भी कठिन है, धन जाना भी कठिन, धन की रक्षा भी कठिन। आए दुखम गए दुखम दुखार्थे परिरक्षितम, बड़ा कठिन काम है। तो कई बार ये सब हमें बोझ लगने लग जाता है। भगवान शंकर ने बाणासुर से कहा 1000 हाथ लेकर क्या करोगे, एक दिन ऐसा आएगा ये तुम्हें बोझ लगने लग जाएगा। बाणासुर ने कहा तब कृपा करके आप कम कर देना। भगवान ने शंकर ने कहा तब ये मैं कटवाऊंगा तुम्हारा हाथ। जब ज्यादा बोझ लगने लग जाएगा ना, तुम कहोगे ये हाथ ज्यादा अब नहीं चाहिए, तब मैं कुछ नहीं करूंगा, कटवाऊंगा इन हाथों को। जैसे रावण ने भोले बाबा से 10 सिर मांगा था, भगवान ने 10 सिर तो दे दिया, कहा कटवा के तब मानूंगा। दशानन हुआ है ना। जिस चीज का हमें घमंड होता भगवान उसे कटवा देते हैं, वो हरण कर लेंगे। इसलिए घमंड नहीं करना, सावधान रहना है। बाणासुर की बेटी ऊषा नाम है, ऊषा। एक दिन की घटना है, ऊषा भोजन करती है, विश्राम कक्ष में गई। बाणासुर ने ज्योतिषियों को बुलाया, कुंडली दिखवाई ऊषा की। ज्योतिषियों ने कहा तुम्हारी बेटी तो कलंक लगाएगी, अपने मन से विवाह करेगी। बाणासुर ने कहा मैं किसी पुरुष की छाया ही नहीं पड़ने दूंगा शादी तक इस पर। एक महल अलग कर दिया जिसमें खाली नौकर चाकर भी स्त्रियां ही रहेंगी। ऊषा का महल अलग हो गया। समय बीता है, ऊषा युवान हो गई है, विवाह के योग्य हो गई। एक दिन ऊषा को सपना आया। सपना इतना बढ़िया था, कई सपने बड़े अच्छे से दिख जाते हैं। कई लोग सपने में करोड़पति बन जाते, कई लोग सपने में 3 करोड़ वाली गाड़ी पर बैठकर घूमते, कई लोग सपने में बिना पंख के उड़ते रहते हैं ना, कई लोग सपने में राजा बन जाते हैं, कई लोग सपने में रंक बन जाते हैं, कईयों का सपने में ब्याह भी हो जाता है। ऊषा का सपने में ब्याह हो गया। सुबह हुई, जब नींद खुली तो कुछ नहीं, रोने चिल्लाने लगी। वो तो रात भर आनंद में रही, मेरा ब्याह हो गया, मेरा ब्याह हो गया। कईयों को विवाह की बड़ी चिंता होती है। जब सुनेंगे फलाने का ब्याह पक्का हो गया, तब मंदिर पहुंचेंगे, भोलेनाथ को डांटेंगे, मैं ही तुम्हारी नजर में खटक रहा हूं, मेरा कब करवाओगे। संत जन कहते हैं जितना दिन लेट विवाह में हो समझ लो गंगा नहाए हो। विवाह में बहुत जल्दी नहीं, जितना देर हो जाए, बहुत कृपा है उनकी। अरे इस साल नहीं हुआ, 1 साल तो बचे बर्तन धोने से। हे भगवान 2 साल और बचाओ बर्तन धोने से, अंत में तो धोना ही है। शादी विवाह ना हो तो बड़े भैया भी खर्चा दे देते हैं, ब्याह हो जाए तो वो भी डांटते, चल भाग कमा कर ला। तब याद आता है शादी के पहले ही जीवन ठीक था, जिससे मांगो वही नोट दे देता था। जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। ऊषा जब उठी तो सब गायब हो गया दृश्य। अब तो रोने चिल्लाने लगी, बिलख रही है। दिन बीत गया, भोजन नहीं किया। ऊषा की सहेली चित्रलेखा नाम है, चित्रलेखा आई, क्या हुआ क्या हुआ, ये तो पड़ी है, अनसुनी कर दिया है सारी बात को, बात तो बता। ऊषा ने कहा मुझे सपना आया था। चित्रलेखा ने कहा सपना सबको आता है, सपना सच नहीं होता, सोचा ना करो, सपना देखो ना भूल जाओ। सपने को कई लोग पंडित जी आज सपना मैंने देखा होगा, मैंने भी तो देखा है। कुछ ना कुछ सपना सबको आता है, सपने की बात, सपने जागो तो भूल जाओ कि सपना है, भूल गए। लिए घूमते रहते, पत्थरा दिखाओ, पंडित जी का माथा भी चाटो, ये सपना देखा था। इसका फल मोबाइल में तो कुछ और बता रहे थे कि जब से मोबाइल चली सब पंडित हो गए। दिन भर में 50 फोन आता, महाराज जी ग्रहण तो नहीं है। मैंने कहा कहाँ पता, मोबाइल पर आया है तो मोबाइल से पूछ लो ग्रहण भारत में है कि कहाँ है। तुरंत पंडित जी को फोन करेंगे, जानकारी भी आधी अधूरी तो फिर पंडित जी को तंग करो। पुराने समय पंडित जी ने जो कह दिया वही मान लेते थे। अब 3 बार 10 रुपया देकर उनको भी तंग करेंगे, 10 रुपया देकर उन पंडित जी के पास
सब बोली शंकर भगवान की जय। सपने की बात सपना भूल जाओ। जऊ सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। सपने में कोई सिर काटता ना महादुख होता है, जैसे जागने में कोई काटते उतना, जब तक जगोगे नहीं उतना ही दुख रहेगा। और सपने में विवाह हो गया तो उतना ही आनंद है, जगोगे फिर वही सही। अब विवाह भी मैंने कल बताया ना, कई बार धोखा हो जाता है। एक लड़की थी, विवाह हुआ तो कुछ सीधा सा था, भोलेनाथ के रूप में था, एकदम भोला बेचारा पति। तो कई लड़कियां जब ससुराल से मायके जाती, सहेलियां घेर लेती, सास कैसी है। तो कई तो समझदार होती तो सारी बुराई छुपा लेती, कई तो बिना मतलब की बुराई, बहुत खराब है, पता नहीं कब मरेगी, कीड़ा पड़ेगा। कई लड़कियां बड़ी समझदार होती, पति कैसा है, बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे, बड़े निराले हैं। तो महीना 2 महीना पत्नी ससुराल में रही, लड़का पत्नी को लिवाने के लिए गया। सहेलियां खड़ी हैं, देखने में तो सुंदर है तेरा पति, बहुत सुंदर है, अच्छा बोलते भी हैं, बहुत योग्य है, बड़े पढ़े लिखे, और महामूर्ख थे बेचारे। अब जब भोजन परोसा, सहेलियां खड़ी हैं, दरवाजा छेक करके भोजन परोसा है दामाद जी को, हैं सासू माँ पंखा झल रही है, उसी की दुल्हन भोजन चूल्हे पे बनता था भोजन ना, पूरी सब्जी बनाई। तो ससुराल में जाओ तो कुछ दिखावा, छोटी छोटी पूरी बना कर दे रहे हैं। आप कभी उधर जाओ, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जौनपुर जिला है ना, सुना होगा, इतनी बड़ी बड़ी पूरी बनती है वहां। उसको निकालने के लिए बांस का डंडा होता है, ऐसे ऐसे फोल्ड करके निकालते हैं। वहां आज भी यही कल्चर है। अब ससुराल गए तो इतनी इतनी पूरी तैयार करी है, परोस करके रख दिया पूरी सब्जी। अब ये खाने लगे, पत्नी को देख लेते हैं, बहुत अच्छा बनाई, फिर खाने लग जाते, पत्नी भी देख लेती है। भूखे ज्यादा थे बेचारे, पैदल गए थे, पूरी देखा छोटी छोटी, सोचा तोड़ने की झंझट कौन करे, सीधा सब्जी लगाया, खा गए। अब जब सहेलियों ने देखा, तोड़ भी नहीं रहा तेरा पति पूरी, अब तो दुल्हन ने सोचा बड़ी बेइज्जती, नाक कटवाएगा ये। सोच रही मेरी तरफ देखे तो मैं इशारा कर दूं, खाए जा रहे हैं, तोड़ भी नहीं रहे। अचानक दृष्टि पत्नी पर पड़ी, पत्नी ने कहा, इशारा किया तो बेचारे खुश हो गए, देखो यहाँ भी मेरा कितना ध्यान रखती है, कहती है एक से नहीं काम चलेगा, छोटी छोटी है, 2-2 उठाओ। अब 2-2 पूरी उठाई, सब्जी लगाकर समेटना शुरू किया। पत्नी ने कहा हद हो गई, एक ही ठीक था। अब देखे तो कुछ इशारा करूं, 2-2 पूरी। अचानक नजर से नजर मिली, अब उसकी पत्नी ने बेलन उठाया, सिर पर मार लिया, धन्य हो देवता। पति ने सोचा शायद ये मैंने नहीं किया है, थाली उठाए, वो भी सिर पर लगाते हैं जोर से। उषा ने सपने की बात चित्रलेखा को बता दी। चित्रलेखा ने कहा, पगली सपना सपना होता है, सपने के चक्कर में ना रहो। उषा ने कहा, नहीं, सपने में विवाह हुआ है मेरा उनसे, अब मैं अर्धांगिनी बनूंगी, बन चुकी हूं। सपने में विवाह हुआ, मैंने मान लिया। बड़ा झंझट है, तुरंत मान नहीं लेना चाहिए। कई बार
पिताजी शादी पक्की करने जाते हैं ना, थोड़ी सी बात आगे बढ़ी, बच्चों को नंबर मिल गया, बाद में पिताजी को कुछ पसंद नहीं आया, शादी वहां कैंसिल कर दी, इनकी बात चल रही है तो जिद कर रहे वहीं ब्याह होगा। अब कुछ कसर देखी होगी, पिताजी ने कैंसिल कर, इतनी जल्दी ना किया करो, रुके रहो। उषा ने कहा विवाह उन्हीं से करूंगी। आखिर है कौन, बताओ तो पहले। अच्छा नाम बताओ, मैं खोजूंगी। नाम नहीं पूछा, बिना नाम